वेलकम फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। आज हमारी क्लास 4th है। एटीट्यूड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ज़ीरो से हीरो, राइट हियर राइट नाउ। दिस इज़ दी बेस्ट हैंडमेड नोट्स एवर। दिल्ली में रह के मैंने खुद से बनाए हैं, आपके घर के कंफर्ट पे यू आर गेटिंग दिल्ली लेवल नोट्स। फ्लो चार्ट हैं, डायग्राम्स हैं। दिस इज़ एथिक्स स्पीड रन। 15 दिन में पूरा एथिक्स कंप्लीट, ज़ीरो से हीरो विथ आंसर राइटिंग, ईच एंड एवरी डे अपडेटेड एट 8 AM। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल राइट नाउ। अगर आपको अगर नहीं पता इसका सिलेबस क्या है, इसका शेड्यूल क्या है, हम लोग कैसे काम करते हैं, आप अभी 7 PM वीडियो देख रहे हैं, 8 AM कल सुबह आंसर्स क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको 2 से 3 बजे आंसर्स लिख के भेजने हैं। नहीं पता है, 2 वीडियो देखिए, क्लिक हियर। यू डोंट नो येट बट यू नीड अ स्टडी ग्रुप। इसका क्या मतलब होता है कि 3 रेस ट्रैक्स हैं, 3 लोग दौड़ रहे, ईशिता, तानिया, अदिति। तानिया, अदिति दौड़ने वाले हैं। ईशिता बोल रही मेरा मन नहीं कर रहा है। बट वॉट डू यू थिंक व्हेन तानिया, अदिति स्टार्ट रनिंग, वॉट विल शी डू? शी विल ऑफकोर्स स्टार्ट रनिंग एज वेल। जब तक आप अपने रूम में वहम में जी रहे हो कि अरे यार कुछ नहीं होता, एक दिन रेस्ट ले लूँगी, एक दिन रेस्ट ले लेता हूँ, आपका रेस्ट डे नहीं है फिर भी ले लेते हो। जब एक टेलीग्राम ग्रुप में रहोगे, हर दिन 2 से 3 बजे लोग आंसर्स भेज रहे हैं, आपको भी लगेगा हाँ, या तो मैं इस रेस से बाहर हूँ या मैं इसके अंदर हूँ। देयर इज नो हाफ वे बिटवीन। यू नीड टू ज्वाइन दिस ग्रुप राइट नाउ। स्टार्टिंग एटीट्यूड, देखो दीज नोट्स आर वेरी केयरफुली क्यूरेटेड फॉर यू। ये एटीट्यूड वर्ड आया एंड एटीट्यूड के लिए इंट्रोडक्शन फॉर योर आंसर। ब्रैकलर एंड विगिंस का है ये। एटीट्यूड इज हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट दैट रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल्स लाइक और डिसलाइक फॉर एन आइटम। बहुत ही सिंपल है, बट ब्रैकलर एंड विगिंस पुट द सॉस हियर नाउ। एटीट्यूड में ना मॉडल होता है कैब मॉडल, या लोग इसको ABC मॉडल भी बोलते हैं। एल से कैब मॉडल। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव? रिफर्स टू बिलीव्स एंड थॉट्स। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब होता है कि आप जो अपने कॉन्शियस माइंड से मेंटल एक्टिविटी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो, दिस इज कॉग्निटिव। अफेक्टिव हो गया जो इमोशन को अफेक्टिव बोलते हैं, नॉट ई, दिस इज ए अफेक्टिव। बिहेवियरल रिवर्स टू योर बिहेवियर्स। दीज 3 आर सिनर्जिस्टिक रिलेशन। ठीक है, सिनर्जिस्टिक मतलब भी कंबाइंड रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि दिस इज सिनर्जिस्टिक 3 रिलेशन कैब मॉडल। ये तीनों एक साथ एक सिनर्जी में चलते हैं। नाउ हस्किंसन एंड हेडक, ये भी हैं फिलोसोफर्स, वेरी बिग। कंसिडर्ड पीपल माइट डिफर इन एक्सटेंट ड्यू टू कैब मॉडल। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल डायग्राम। अब इसे बॉडी बना सकते हैं कैब, आप ये लिख सकते हैं दिस 3 सिनर्जिस्टिक, या फिर आप ये ऐसे फ्लो चार्ट ही बना सकते हैं। नाउ एटीट्यूड कैन बी 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। जैसे ये ग्राफ है, आप 0 में हैं, या आप बहुत पॉजिटिव हैं या आप बहुत नेगेटिव हैं। ठीक है, या फिर 2D रहें, पॉजिटिव रहें या नेगेटिव रहें, या फिर बोथ रह सकते हैं। ठीक है, आपको अभी देखने में तो लग रहा होगा 2D इज़ गुड, बट अगर मैं बता दूँ 1D इज़ गुड फॉर यू एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्यों? वही बेस्ट मेथड 1D या 2D, रिस्पॉन्स पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी एक मैकडोनल्ड एंड जेना ने दिया है वर्ड ना। क्या रहता है ना, जब आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ना पड़ता है, तब 1D मॉडल काम आता है। ये है 1D मॉडल की खासियत, ये आपको आगे लेके जाएगा 1D मॉडल। एट टाइम्स व्हेन कंसिस्टेंसी इज नीडेड, एटीट्यूड एम्बिवेलेंस टेक्स द बैक सीट। इसका क्या मतलब होता है? जब कंसिस्टेंसी चाहिए ना, तब जो 2D स्ट्रक्चर है वो आपको पीछे ले आता है, इसलिए आपको 1D प्रीफर करना चाहिए। नाउ एटीट्यूड की थ्योरीज हैं 2-3, स्मिथ्स फंक्शन, एडम्स, 2-3 है। एटीट्यूड फंक्शंस, दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट, क्योंकि ये अभी आया है 50 ईयर्स अगो। थ्योरीज में, हाँ थ्योरी में 50 ईयर्स अभी होता है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी 100, 200, 5000 साल से ऐसे चलती आती हैं। नाउ स्मिथ्स फंक्शंस, ऑब्जेक्ट अप्रेजल, सोशल एडजस्टमेंट, एक्सटर्नलाइजेशन। तीनों में सबसे पहली चीज़, दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ ऑल। अगर तीनों में एक चीज़ रटना है तो इसको रट लो। क्लासीफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ स्मिथ्स फंक्शन। नाउ सोशल एडजस्टमेंट, आइडेंटिफाई पीपल वी लाइक और आइडेंटिफाई पीपल वी डिसलाइक। ये तो नॉर्मल सा इमोशंस एटीट्यूड वाला सीन हो गया।
एक्सटर्नलाइजेशन, एटीट्यूड दैट डिपेंड्स सेल्फ अगेंस्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर अपने आप को, दिल को आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में बचा के रख रहे हैं, योर इमोशन, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। नाउ डैनियल कैट्स फंक्शंस, एबिलिटी ऑफ एटीट्यूड्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, यूटिलिटेरियन फंक्शन दैट इज हायर रिवॉर्ड लेसर पनिशमेंट, सिमिलर टू स्मिथ्स ऑब्जेक्ट अप्रेजल। मैंने बोला ना, तीनों में से आपको ये चीज़ याद रहनी ही रहनी चाहिए। नाउ कैट्स ईगो डिफेंसिव फंक्शन एग्जिस्ट्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स सेल्फ एस्टीम। ये वैसी हो गया एक्सटर्नलाइजेशन जैसा, अपने आप को बचा के रखो कोई कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में। नाउ फाइनली कैट्स प्रपोज्ड दैट एट्रीब्यूट्स मे सर्व अ वैल्यू एक्सप्रेसिव फॉर्म। एग्जाम्पल, साइकिलिंग टू वर्क सिग्निफाइज पर्सनस वैल्यू ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंट। इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे? साइकिल वाला लिखोगे नहीं। एक एग्जाम्पल क्या है साइकिल से रिलेटेड? साइकिल IAS ऑफ मध्य प्रदेश यूजेज साइकिल फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव अप्रेजल फंक्शन इज हाईली इंपॉर्टेंट, हुज इंपॉर्टेंस सिग्निफाइड बाय रसल फाजियो। देखो, एक डैनियल कैट्स के फंक्शन में था यूटिलिटेरियन, एक स्मिथ्स के में था ऑब्जेक्ट अप्रेजल। ठीक है, अब आ गया है रसल फाजियो ने भी बोला है कि दे इंक्रीज इज इन एटीट्यूड रेलिवेंट जजमेंट्स। ना एटीट्यूड बिहेवियर सिचुएशन, ये एक फ्लो चार्ट है, बहुत ही सुंदर। एटीट्यूड, इंटेंशन, बिहेवियर, बिहेवियर को हैबिट आपकी इफेक्ट करती है, इंटेंशन को सिचुएशन। नथिंग, इससे ज़्यादा समझना नहीं है। अब देखो, स्नाइडर डेवलप्ड पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट, इसने दो चीज़ बताई मार्क स्नाइडर ने। एक है हाई सेल्फ मॉनिटर, एक है लो सेल्फ मॉनिटर। इसको सोशली एडजस्टिव बोलते हैं, इसको बी देमसेल्व्स। सेल्फ मॉनिटर, अगर आप कम सेल्फ मॉनिटर कर रहे हो तो क्या है, जैसे आप कहीं बाहर गए तो पेरेंट्स बोल के रखते ना पैर छूना है, ठीक है, दीज आर गुड थिंग्स। बट आप अपने दोस्त के साथ पार्टी में कहीं जा रहे हो, देन यू आर देमसेल्व्स, गाड़ी चला रहे हो, मस्ती कर रहे हो, दोस्तों के साथ तू तड़ाका ये साले से, दीज बी देमसेल्व्स सोशली एडजस्टिव। टाइप्स ऑफ पीपल हु अडेप्ट एट चेंजिंग बिहेवियर सिचुएशन, पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो हाँ जी माँ जी पापा समाज, एंड जब दोस्तों के साथ प्रेजेंट देमसेल्फ सेम वे अक्रॉस सिचुएशंस, दोस्तों के साथ हो तो रेस्टोरेंट में भी हुई, पार्टी में भी हुई। मार्क स्नाइडर एंड कैन डेबोनो डिस्ट्रीब्यूटेड 2 बॉटल्स ऑफ शैम्पू। एक ने बोला कि आपका क्वालिटी बाल का सुधारेगा, एक ने आपका बाल बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। एक हो गया एस्थेटिक्स, एक हो गया हाइजीन। दोनों ने देखा जैसे लोग अपने आप को सोचते हैं वैसा रिजल्ट हो रहा है। नाउ लिंकिंग एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एक कंटेंट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया। अब देखो, अगर सिनर्जी है कैब में, कैब क्या हो गया जल्दी जल्दी बोलो? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। तो 1D ज़्यादा अच्छा है। अगर ऑब्जेक्ट अप्रेजल है तो 1D ज़्यादा अच्छा है। सॉरी, सिनर्जी इन कैब है तो 1D ही है, 2D नहीं है। 2D में सिनर्जी नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव अप्रेजल करना है तो 1D है, और अगर डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट एटीट्यूड चाहिए तो दोनों है, 1D और 2D। इससे क्या सार क्या निकलता है? एज एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स 1D दैन 2D। ये आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा, हेल्प करेगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, एक और है। ऑथर बोल लो, फिलोसोफर टेसर हैज़ आर्ग्यूड दैट हेरिडिटरी वेरिएबल्स में अफेक्ट एटीट्यूड्स। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड क्या क्या होता है? एक्सपीरियंसेस, आपके कैसे एक्सपीरियंस है आपको लेके। सपोज आप बाइक से जा रहे थे, समवन क्रैश्ड इनटू यू, आपको डर लगा रहेगा, कोई भी दूर से बंदा आएगा, आप वैसे ही गाड़ी धीरे कर लोगे, उसको साइड दे दोगे। सोशल फैक्टर्स, रोल्स, नॉर्म्स। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग ड्यू टू इमोशंस एंड रिएक्शंस। ऑपरेंट कंडीशनिंग, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड ड्यू टू रिवॉर्ड और प्लेजेंट एक्सपीरियंस। हाँ, अब क्या हो रहा है, आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि पेरेंट्स आपके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। आप नहीं पढ़ रहे तो उसका अपोजिट तो आप पढ़ोगे ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग, दीज आर दी वर्ड्स दैट यू हैव टू यूज इन मेंस बॉडी इफ़ यू वांट मार्क्स। बाकी सब एटीट्यूड में क्या लिखेंगे? पर्सन्स एक्सपीरियंसेस, क्या लिखोगे? ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन होवलेंस व्यू, इतने सारे आपको फिलोसोफर्स के नाम दे दिए, कैसे आपका आंसर मोनोटोनस हो जाएगा? हाउ? इन होवलेंस व्यू वी शुड अंडरस्टैंड एटीट्यूड चेंज एज अ रिस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन. He and his colleagues did experimental research into factors that can affect persuasiveness of message.
इमोशन गोज हैंड इन हैंड विद कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव बताया था मैंने आपको, जो आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन के साथ कर रहे हो। इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो अभी आप लोग, दिस इज अटेंशन, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस। नो ड्रिंकिंग, हेल्थ कैंपेन्स एंड पॉलिटिकल कैंपेन्स एडवर्टाइजिंग एम्फेसाइजिंग फियर ऑफ टेररिज्म। एक एग्जाम्पल, अ जनरल बेसिक एग्जाम्पल ना, एक सुंदर सा फ्लो चार्ट, एक कैसे इमोशन से एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, से कैसे इंडिविजुअल थिंक कर रहा है। अब देखो इमोशन कैसे होगा, या तो आप कॉन्फिडेंट हो या तो इनसिक्योर हो। फॉर एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल से समझाओगे ना सब इजी समझ आता है। वैसे ही पेपर में एग्जाम्पल लिखो, मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, आपको पापा कॉल किए, बेटा ज़रूरी काम है घर आ जाओ। अब देखो अगर आपने कुछ गलत किया होगा, अगर आप बाहर झूठ बोल के गए हो घूमने, तो आपको डर लगा रहेगा पापा को पता चल गया, या फिर कुछ नहीं किया तो आपको लगेगा हाँ भाई पापा का ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रहा है, उनको वही काम रहता है। दिस इज़ कॉल्ड इनसिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस। यूज़ इंस्टिगेशन दैट आर मीनिंगफुल और वैल्यूड, ठीक है। एटीट्यूड चेंज, इंडिविजुअल का एटीट्यूड, इसके पीछे ये है, प्रोवाइड सोर्सेज एंड प्रोवाइड सपोर्ट, एंगेजिंग इंडिविजुअल्स थिंकिंग, अपील टू रीजनिंग, यूज सिंपल इफेक्टिव मैसेज। इसको क्या कर सकते हैं ना आप, जैसे पेपर में लिखने का समय नहीं मिल रहा है, कंटेंट नहीं है, बॉडी बना सकते हो एटीट्यूड के क्वेश्चन में, या तो फिर अगर आपको आंसर सुंदर बनाना है, छोटा सा ना एक फ्लो चार्ट बना दो, इमोशंस एटीट्यूड, इमोशंस में लिख दो इनसिक्योरिटी कॉन्फिडेंस, मीनिंगफुल और वैल्यूड, इसमें लिख दो प्रोवाइड रिसोर्स प्रोवाइड सपोर्ट। नेक्स्ट, डाइट्रिच वॉन हिल्डरमैन, ये जर्मन हैं, ऑन मॉरल एटीट्यूड इनका एक का ये कहना है, फियरिंग और एटीट्यूड ऑफ डीप रिस्पेक्ट हिंज्ड विथ ऑ एंड वेनरेशन। ये एक क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन हो गया फॉर मॉरल एटीट्यूड। अगर कोई भी वर्ड आपको मॉरल एटीट्यूड दिख रहा है, यू कैन यूज़ इट, थोड़ा सा एक बार देख लेना, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोट्स यू विल एवर रीड। या वो कहीं जनरली नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ रिनोन्ड जर्मन पर्सन, हर्बर्ट कैलमन्स। social influence is when people appear to agree with others but actually keep their dissenting opinions private। इसका क्या मतलब है, मम्मी ने बोल दिया आपको बेटा ये ठीक दिख रहा है, आपने बोला हाँ मम्मी ठीक लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये मम्मी को लेने की इच्छा है, बट पैसे उनके पास बजट है उतना ही पड़ रहा है, 5,000 रुपये मम्मी के पास 5,000 की साड़ी आ रही है, बट यू नो कि भाई मम्मी को ये चीज़ पसंद है, यू शुड गो विथ हर, है ना। इसका क्या मतलब है, एक सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, बट आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, पैसा खत्म हो जाएगा, आपके जीन्स के लिए फिर पैसा नहीं बचेगा, बट यू आर स्टिल अग्रीइंग विथ योर मदर। इसको बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। अकॉर्डिंग टू परलॉफ्स परसुएशन इज़ अ सिम्बॉलिक प्रोसेस इन विच, देखो ये पी आ गया, Pavlov persuasion. According to Pavlov, persuasion is a symbolic process in which communicators try to convince other people to change their attitude regarding an issue in an atmosphere of free choice. Now, methods of persuasion by Robert Cialdini. Weapons of influence. Reciprocation. People tend to return favor. Commitment and consistency. Once people commit, likely they are honored to commit or consistent. Social proof. People do things what other people doing. Liking scarcity. So here this chapter ends.